ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम। भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र की जय, सनातन धर्म की जय, जय वीर सावरकर। नमस्ते दोस्तों, नमस्ते बंधुओं, नमस्ते माताओं एवं बहनों। आप लोग यदि सत्य, इतिहास एवं ज्ञान का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं। आज मेरा पुनः गांधी और नेहरू भारत के लिए वरदान या अभिशाप, जो सत्यान्वेषी स्वामी शिवानंद सरस्वती जी लिखे हैं, उसी से मैं सुनाता हूँ। सत्यान्वेषी शिवानंद सरस्वती जी, कोई मेरा अपने मन का विचार नहीं है, पूरे तथ्य के साथ और पूरे सबूत के साथ है। गांधी की दृष्टि में हत्या करना पाप है या पुण्य है? गीता इतिहास का एक अंश है, मात्र गीता इतिहास का एक अंश मात्र है। इसका कल्पना से कोई संबंध नहीं है। हाँ, बाद में अन्य ग्रंथों के साथ साथ इसमें भी प्रक्षेप हुआ है, जिस पर हमारा भी मतभेद है। देखिए, गीता की पृष्ठभूमि इस प्रकार है। जब कौरव और पांडवों की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने उपस्थित हुईं और व्यूह रचना करके एक दूसरे की हत्या के लिए तैयार हुई, तो इस युद्ध में भाग लेने कौन कौन लोग आए हैं, यह जानने के लिए श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने को कहा। कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी थे। कृष्ण रथ को लेकर दोनों सेनाओं के बीच में जा खड़े हुए। अर्जुन ने देखा कि दोनों सेनाओं में उनके सगे संबंधी और प्रियजन ही खड़े हुए हैं। इससे उनके मन में यह विभ्रम उत्पन्न हो गया कि क्या इस युद्ध से उस उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी जिसकी वह इच्छा करता है। उसने अनुभव किया कि जब ये हमारे पुत्र पौत्र, भाई बंधु, मामा चाचा, पितामह और आचार्यगण आदि सभी मारे जाएंगे, तो फिर राज्य प्राप्त करने से क्या लाभ होगा। ऐसा विचार करने पर अर्जुन ने अपने मन, शरीर और आत्मा में शिथिलता अनुभव करने लगा। अर्जुन ने धनुष बाण छोड़ दिया और कृष्ण से इस प्रकार अपने मन की व्यथा कही। हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से सामने खड़े इन स्वजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं। मेरा मुख सूख रहा है, मेरे शरीर में कंपन और रोमांच हो रहा है। गांडीव मेरे हाथ से छूटा जा रहा है, त्वचा जलने लगी है और मन में भ्रम हो रहा है। मैं खड़ा होने योग्य भी नहीं रहा। अर्जुन ने अपनी यह अवस्था बताई और इस अवस्था का कारण भी बताया। अर्जुन का विचार था कि अपने बंधु बांधवों को मारकर वह महान अनर्थ करने जा रहा है। मन की इस भावना को व्यक्त करते हुए अर्जुन ने यहाँ तक कह दिया कि मैं शस्त्र छोड़ रहा हूँ। यदि मुझ शस्त्र रहित को युद्ध न करते देकर धृतराष्ट्र के शस्त्रधारी पुत्र मुझे मार भी दें, तो ऐसा मरना मेरे लिए कल्याणकारक ही सिद्ध होगा। अर्जुन की यह स्थिति कुछ ऐसी ही थी जैसी कि सन 1922 में चौरी चौरा कांड में गांधी की हुई थी। तब गांधी ने भारत में चल रहा सत्याग्रह आंदोलन बंद करा दिया था। यह घटना कुछ इस प्रकार हुई थी कि अंग्रेजी सरकार के एक फौजी कमांडर जनरल डायर द्वारा जालियांवाला बाग अमृतसर में बैसाखी के दिन सार्वजनिक सभा के रूप में परस्पर विचार विमर्श करते हुए एकत्रित हुए निहत्थे और शांति पूर्वक बैठे लोगों पर किसी काल्पनिक शंका के कारण से बिना किसी पूर्व सूचना दिए मशीन गनों से गोलियां चलवा दी गई थी, जिससे हजारों बेकसूर लोग वहीं घटना स्थल पर ही मारे गए थे। गांधी ने इस हत्याकांड के अपराधी अधिकारियों को दंड देने की मांग की। सरकार ने इस कांड की जांच तो कराई, पर उनकी इस जांच से असंतुष्ट होकर गांधी ने सत्याग्रह करने की योजना बनाई। वास्तव में मेरे हिसाब से वह मुख्यतः जो गांधी का सत्याग्रह था वह
खिलाफत जिहाद के लिए जो तुर्की में खलीफा का पद खत्म कर दिया था अंग्रेजों ने, उसको बहाल करने का जो मुस्लिम अभियान चला रहे थे उसी के सहयोग करने के लिए हुआ था। लेकिन जो लेखक का विचार है वह मैं सुना रहा हूँ। गांधी जी की यह घोषणा थी कि सत्याग्रह शांतिमय ढंग से करेंगे। देश भर में सत्याग्रह आरंभ हो गया। स्कूल, कॉलेज और न्यायालयों का बहिष्कार होने लगा। स्थान स्थान पर सभाएं होने लगी और सरकारी पदों से त्यागपत्र दिए जाने लगे। इस आंदोलन के समय गोरखपुर के एक स्थान चौरा चौरी में पुलिस ने भीड़ पर गोलियां चलाई, जिससे कुछ लोग मारे गए। इसके प्रतिकार में भीड़ ने पुलिस पर आक्रमण कर दिया। पुलिस चौकी घेर ली गई और भीड़ ने थाने में आग लगा दी। परिणाम यह हुआ कि लगभग 21 सिपाही जीवित जलकर मर गए। गांधी को जब यह पता चला तो उन्होंने यह आंदोलन ही वापस ले लिया। देश भर का आंदोलन स्थगित करके गांधी ने यही कहा कि हिंसा देश के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकती। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन की मानसिक अवस्था और सन 1922 की इस घटना के बाद गांधी की मानसिक अवस्था एक जैसी दिखाई देती है। अंतर केवल यह है कि एक योद्धा को घटना से पहले यह आभास हुआ था कि हत्याएं अकल्याणकारी होंगी। दूसरी ओर गांधी को हत्याएं होने के बाद ज्ञान हुआ। यह अंतर और दूरदर्शिता के कारण हुआ। अर्जुन तो युद्ध आरंभ होने से पहले ही समझ गया था कि युद्ध में बहुत से लोग मारे जाएंगे। गांधी को वायसराय ने और कई नेताओं ने समझाया कि आपका यह आंदोलन अहिंसात्मक नहीं रह सकता, परंतु वह किसी को मानने वाले नहीं थे। गांधी ने आगे होने वाली हत्याओं के डर से आंदोलन वापस ले लिया, परंतु योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन की बात सुनकर यह नहीं कहा कि युद्ध मत करो और दुर्योधन जो चाहता है वैसा ही होने दीजिए। भगवान श्री कृष्ण की युक्ति थी कि इन दोनों ओर की हत्याओं से डरकर युद्ध बंद कर देना अधिक हानिकारक होगा। भगवान कृष्ण ने युद्ध भूमि पर खड़े होकर प्राचीन इतिहास की विवेचना करनी उचित नहीं समझी, बल्कि वहां तो संक्षेप में केवल उपदेश मात्र था। इसकी व्याख्या महाभारत में भली प्रकार कर दी गई है। असुरों का दमन करने के लिए देवताओं ने अनेकों बार संग्राम किए हैं। इतिहास में ऐसी अनेक घटनाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में केवल संकेत मात्र कहा है कि हे अर्जुन, अपने धर्म को देखकर तुम्हें भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म युद्ध से बढ़कर कल्याण करने वाला संसार में दूसरा कोई कर्म नहीं है। और यदि इस कल्याणकारक कर्म को छोड़कर युद्ध से भागोगे तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त करोगे। इस धर्म युद्ध में मरने मारने को एक साधारण घटना माना गया है। देखिए, अर्जुन ने कहा कि युद्ध में चाचा, मामा, बंधु बांधव और आचार्य आदि की हत्याएं हो जाएंगी, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस बात पर कुशलता पूर्वक समझाया। जब भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं तो कुछ हिंदू लोग ऐसी ही युक्ति देने लगते हैं कि हत्या करने से पाप लगेगा। हिंदू अपनी इस भूल को कभी समझेगा या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता, परंतु गीता को ध्यान पूर्वक पढ़ेगा तो वह इस अंधविश्वास से अवश्य दूर हो सकता है, ऐसा हमारा मानना है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहते हैं कि जो व्यक्ति बार बार समझाने पर भी आसुरी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ता तो उसकी हत्या कर देना ही उत्तम है। इस विषय को और स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि हत्या नाम की कोई वस्तु या कार्य नहीं है। जो असली मनुष्य है वह मरता ही नहीं है। यदि वास्तविक मनुष्य मरता ही नहीं तो फिर इस बात की चिंता क्यों करते हो। श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं कि जो शोक करने के योग्य नहीं है तू उसका शोक करता है, इस पर भी पंडितों की भांति बातें करता है। बुद्धिमान मनुष्य जो मर गए हैं उनके लिए कभी भी शोक नहीं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी का अभिप्राय यहाँ यह है कि प्रत्येक प्राणी में दो प्रकार के तत्व रहते हैं, शरीर और जीवात्मा। इन दोनों के संयोग का नाम ही प्राणी है।
मृत्यु के समय शरीर और जीवात्मा का वियोग हो जाता है। जीवित शरीर में कर्म करने वाला जीवात्मा है, कर्म फल भोगने वाला भी जीवात्मा है। शरीर एक उपकरण मात्र है। शरीर के नष्ट होने से अविनाशी जीवात्मा ज्यों का त्यों बना रहता है। जीवात्मा के निकल जाने पर शरीर सड़ गल और जल कर समाप्त हो जाता है, परंतु जीवात्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। मृत्यु के बाद जीवात्मा शरीर से अलग होकर कुछ काम नहीं कर सकता है। यह ऐसे ही है जैसे किसी बालक के हाथ में छड़ी हो और वह उस छड़ी से दूसरों को पीटता चला जाए। मना करने पर भी न माने तो उसके हाथ से छड़ी छीन लेना ही उचित है। किसी पापी की हत्या कर देने का भी यही प्रयोजन है। जब कोई असुर परमात्मा की ओर से दिए गए शरीर का दुरुपयोग करने लगता है तो शरीर को उस जीवात्मा से छीन लेना ही उचित है। अब कोई गांधी के इस सिद्धांत के अनुसार यह कहे कि शरीर लिए बिना ही उस आदमी को सही मार्ग पर लाने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा अपना शरीर दे देना चाहिए, परंतु यह उसी समय तक ठीक है जिस सीमा तक बालक के हाथ में छड़ी रहने पर बालक को समझाने का प्रयास किया जा सकता है। सब जानते हैं कि कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जो छड़ी छीन लेने पर ही सन्मार्ग पर चलते हैं। तब क्या उस स्थिति में छड़ी रूपी उसका शरीर लेना ठीक है या अपना शरीर देना ठीक है? पाठकगण इस पर गंभीरता से विचार करें। युद्ध से पहले दुर्योधन को समझाने का 3 बार प्रयत्न किया गया। एक बार महाराजा द्रुपद के पुरोहित उसे समझाने गए थे, दूसरी बार देश के प्रमुख ऋषियों ने समझाने का प्रयास किया और तीसरी बार स्वयं भगवान कृष्ण जी महाराज हस्तिनापुर दुर्योधन को समझाने गए थे। इनके अतिरिक्त भीष्म पितामह धृतराष्ट्र और गांधारी ने भी उसे समझाया था। इन सब के उपरांत भी जब न्याय और धर्म के पक्ष का अवलंबन नहीं किया गया तो दुर्योधन आदि कौरवों को इस शरीर से वंचित करने के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं रहा था। किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि एक ही अनुभव हुआ है आदमी की जात से, जिंदगी काटे नहीं कटती महज जज्बात से। आहें भरने से नहीं सयाद पर होता असर, टूटता पाषाण है पाषाण के आघात से। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का यह धर्म है कि वह धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करे और इस युद्ध में वह जितने अधिक लोगों का वध करेगा उसे उतना ही पुण्य और यश प्राप्त होगा। वास्तव में हत्या करना न तो पुण्य है और न ही पाप, यह तो एक कर्म है और उसका फल भी दूसरे कर्मों की तरह ही होगा। यदि किसी धर्मयुक्त उद्देश्य के लिए हत्या की जाती है तो उसका फल शुभ होगा, और यदि हत्या का उद्देश्य अधर्मयुक्त है तो उसका फल अशुभ होगा। कोई डाकू डाका डालता हुआ किसी की हत्या करता है तो हत्या एक घोर पाप हो जाती है। इसके विपरीत यदि कोई डाकुओं से अपनी रक्षा या धन संपत्ति की रक्षा या अन्य किसी व्यक्ति की रक्षा के लिए उन डाकुओं को हत्या करता है तो वही कर्म महान पुण्य का कार्य बन जाता है। गांधी के जितने भी चित्र देखने को मिलते हैं उनमें बहुत से चित्रों में वह यह देखने को मिलता है कि गांधी अपने बगल में गीता का पुस्तक दबाए हुए हैं। यह पढ़ने और सुनने में भी आता है कि गांधी हर समय गीता साथ रखते थे और अपने व्यस्त जीवन में प्रतिदिन समय निकालकर गीता अवश्य पढ़ते थे। आश्चर्य यह है कि गीता की बात कदम कदम पर करने वाला व्यक्ति गीता से कुछ भी शिक्षा नहीं ले सका। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है, गांधी ने सदा उसके विपरीत कार्य किया और शांति तथा अहिंसा का आडंबर रखकर हमेशा हिंदुओं को धोखा देते रहे, उन्हें मरवाते रहे। गांधी ने जो उपदेश हिंदुओं को दिया अर्थात शांति और अहिंसा का, हिंदुओं को यह उपदेश न देकर यदि वे मुसलमानों को यही उपदेश देते तो कितना अच्छा था। हिंदू जो पहले ही अहिंसावादी हैं और विश्व के आदिकाल से ही अपने ऋषि महर्षियों से अहिंसा का पाठ पढ़ते आ रहे हैं, उन्हें इस उपदेश की आवश्यकता ही नहीं थी, बल्कि मुसलमानों की इसकी अधिक आवश्यकता थी। मुसलमान जो हमेशा अहिंसा का मजाक उड़ाते आए हैं, अहिंसा को पाप मानते हैं और हिंसा को खुदा का आदेश मानकर पुण्य समझते हैं। गांधी ने मस्जिदों में जाकर कभी शांति का उपदेश नहीं दिया, अहिंसा का उपदेश नहीं दिया। अपनी प्रार्थना सभा में
गांधी जनता को सुनाते रहे, परंतु गीता लेकर कभी किसी मस्जिद में क्यों नहीं गए? गांधी की नज़र में हमेशा हिंदू ही दोषी रहा है। यदि कोई हिंदू मुसलमान की हत्या कर दे तो पाप, और मुसलमान यदि हिंदू को मारे तो यह उसका धार्मिक कृत्य होता है। मुगल शासनकाल में सबसे अधिक अत्याचारी शासक औरंगजेब था। जिन्ना के प्रशंसक हमेशा जिन्ना को दूसरा औरंगजेब कहते थे। स्पष्ट है कि मुसलमान उस शासक को अच्छा मानते हैं जो हिंदुओं पर ज्यादा से ज्यादा अत्याचार करता हो। अंग्रेज उच्च अधिकारी इसमें के अनुसार जिन्ना हिंदुओं से अत्यधिक घृणा करता था। इनका कहना था कि जिन्ना की मानसिकता ही कुछ ऐसी थी कि वह हिंदुओं को अत्यंत घृणा की नज़र से देखता था। जिन्ना के विचारों से पता चलता था कि वह हिंदुओं को मानव जाति से कम स्तर का प्राणी मानता था और मुसलमानों का हिंदुओं के साथ रहना असंभव मानता था। मोहम्मद अली जिन्ना एंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, पृष्ठ 318, लेखक एस.के. बंदोपाध्याय। इतना ही नहीं, गांधी को भी जिन्ना एक प्रकार का ठग और मुसलमानों का सबसे बड़ा शत्रु मानता था। और आश्चर्य देखिए कि गांधी को जिन्ना के विचारों का भली प्रकार ज्ञान था। इस विवरण से पता चलता है कि संसार का सबसे क्रूर जाति इस्लाम, जो हिंदुओं की सबसे बड़ी शत्रु है, परंतु गांधी और गांधीवादी तो जिन्ना, औरंगजेब और मुसलमानों से भी अधिक भयंकर है, क्योंकि ये दिखावे में तो हिंदू है परंतु अंदर से मुसलमानों के पक्षपाती हैं। इनकी बातों से हिंदू धोखा खाता रहता है। एक छोटा सा उदाहरण इस तथ्य की पुष्टि के लिए यहाँ देना पर्याप्त होगा। देखिए, अप्रैल सन 1947 ईस्वी में गांधी ने लॉर्ड माउंटबेटन को यह सुझाव दिया था कि पूरे भारत का शासन जिन्ना को सौंप दिया जाए और इसे अपना मंत्रिमंडल बनाने का भी पूरा अधिकार दे दिया जाए। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी गांधी ने ले ली कि कांग्रेस इसका पूरा समर्थन करेगी। मोहम्मद अली जिन्ना एंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, पृष्ठ 37, लेखक एस.के. बंदोपाध्याय। गांधी का यह सुझाव कितना भयंकर था। अंग्रेजों के कुशल और सभ्य प्रशासन को हटाकर जिन्ना के क्रूर प्रशासन को लाने की कल्पना मात्र से ही शरीर में सिहरन अर्थात कपकपी दौड़ जाती है। गांधी को यह अधिकार किसने दिया था कि वह हिंदुओं के जीवन को संकट में डाल दें? गांधी तथा गांधीवादियों का पूरा इतिहास इसी प्रकार की विश्वासघाती घटनाओं से भरा पड़ा है। वह सदा हिंदुओं के उत्पीड़न में सहायक बने और मुसलमानों की सहायता करते रहे। निसंदेह महात्मा गांधी भारत के लिए एक अभिशाप और शैतान ही सिद्ध हुए। तो इस प्रकार आप देखते होंगे कि लेखक का जो विचार था। इसके अलावा भी 1920 में जब खिलाफत जिहाद शुरू किया, जो खिलाफत जिहाद का अर्थ यही था कि जो प्रथम विश्व महायुद्ध में खलीफा का पद खत्म हो गया था, अंग्रेजों ने खत्म कर दिया था, तो उसको बहाल करने के लिए भारत के मुसलमान जो मोहम्मद अली और शौकत अली जो गांधी का साथी था, उसने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया और उसी को गांधी खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के रूप में प्रचारित किया। और उसमें मोपला में हजारों हिंदुओं को मुसलमानों ने कत्ल कर दिया, हजारों को उसके औरतों को उठा करके ले गया, बलात्कार किया, अपहरण किया, सैकड़ों मंदिरों को तोड़ करके, उसके मूर्ति को तोड़ करके उसके सीढ़ी में लगाया गया और मंदिर को मस्जिद बना दिया गया और उसमें गाय काट करके खून बहाया गया। उसके लिए गांधी ने कभी भी उसकी मुसलमानों की आलोचना नहीं की, इस्लाम की आलोचना नहीं की, बल्कि उसका बचाव करता रहा और उसको बहादुर कहता रहा, मोपला को बहादुर कहता रहा और हिंदुओं को उपदेश देता रहा कि भले ही तुम्हारे माँ बहनों को बलात्कार करे, अपहरण करके ले जाए, काट दे, मंदिर तोड़ दे, लेकिन तुम मुसलमानों पर एक थप्पड़ न चलाओ, उसे अपना भाई मानते रहो। और उसको अपने तरफ से हिंदुओं को पैसे देने के लिए, अधिक से अधिक धन मुहैया कराने के लिए प्रेरित किया और कराया भी। तो ऐसा गांधी का चरित्र था। और जब 1926 में जो आर्य समाजी थे, श्रद्धानंद जी, जो जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बना दिया गया था, तो उन मुसलमानों को पुनः हिंदू बनाने के लिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था, जिसमें लाखों लाखों की संख्या में
मुसलमान पुनः हिंदू बन रहे थे, उस पर एक अब्दुल रशीद नाम का मुसलमान घर में घुस करके उसके सीने में छुरा भोंक करके मार दिया। तो गांधी ने उस अब्दुल रशीद को अपना धर्म भाई कहा और स्वामी श्रद्धानंद को अपराधी बतलाया। तो ऐसा गांधी का दुष्चरित्र था, जो हिंदुओं को यदि मुसलमान बनाया जाता है तो वह तो ठीक है, लेकिन यदि हिंदू ने जो बलपूर्वक मुसलमान बना दिया गया है हिंदू, उसको पुनः हिंदू धर्म में लाए तो उसके लिए वह अपराधी हो जाता है। तो ऐसा गांधी का दुष्कृत्य था, दुष्चरित्र था और पाप में उसका जीवन था। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र की जय, सनातन धर्म की जय, जय वीर सावरकर। इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सत्य, इतिहास एवं ज्ञान को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।